Hello and welcome to the DOM manipulation in JavaScript tutorial. In this hands-on guide, we will delve into the world of document object model manipulation. You will learn how to interact with HTML elements, modify content, and make your web pages dynamic using JavaScript. Let's begin this exciting journey of creating interactive and engaging web experiences. So आपने HTML सीख लिया है, आपने टैग्स बनाना सीख लिए हैं, HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है एंड यू आर ऑल्सो एबल टू यूज CSS विद इट, राइट? तो आप इन दोनों ही टेक्नोलॉजी से HTML और CSS से आप ब्यूटीफुल वेब पेजेस बना पा रहे हैं, जिसमें कि आप फॉर्म भी यूज़ कर पा रहे हैं, आप बटन्स भी यूज़ कर पा रहे हैं और आप और भी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं जैसे टेबल्स है या इमेजेस हैं. दैट्स ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट. बट आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है? लाइक यूज़र इंटरेक्शन तो ज़ीरो है ही, बट हम कुछ अच्छी फंक्शनैलिटीज़ जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम वो भी मिस कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी वेबसाइट में नाइट मोड नहीं दे सकते, लाइक टॉगल नाइट मोड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से आप एक बटन पर क्लिक करते हैं तो वो नाइट आपकी जो थीम है वो डार्क हो जाती है और आप फिर से क्लिक करते हैं तो वो थीम नॉर्मल हो जाती है. या फिर आपने देखा होगा कि न्यूज़ वेबसाइट्स पे या और भी कंटेंट वेबसाइट पे, जो कंटेंट हैवी वेबसाइट होती है, देयर इज़ ऑलवेज ऑप्शन ऑफ रीड मोर, राइट? जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको और कंटेंट डिस्प्ले होता है. सो इन शॉर्ट, शो और हाइड कंटेंट की जैसी फंक्शनैलिटी हो गई. या फिर यूज़र इंटरेक्शन, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कोई बटन पे क्लिक कर रहा है, सो बटन एक बहुत ही सिंपल सा बिहेव कर रहा है, वो सिर्फ क्लिक हो जा रहा है. देयर इज़ नथिंग इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव, राइट? Would it not be cool if your button did a little dance when you click it? Right? So इन सभी चीज़ों के लिए हमें DOM की ज़रूरत पड़ती है और this is where DOM comes in, right? Think of the DOM as a bridge between your code and what you see on your screen. It is like a translator that helps your code interact with your web page element, style and content. With the DOM, you are not just creating things, you are making them come to life. You can use it to tell your web page what to do when buttons are clicked, when forms are filled, and more, right? Okay, so basically आगे बढ़ने से पहले, डोम के मैनिपुलेशन के मेथड देखने से पहले या डोम को डिटेल में पढ़ने से पहले, हम पहले ये देख लेते हैं कि डोम का ओरिजिन है क्या. क्या डोम कोई फिजिकल एंटिटी है या फिर हम इसको एक्सप्लिसिटली कोड करते हैं, या फिर ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या ऑटो जनरेटेड है? हम एक बार समझ लेते हैं कि डोम होता क्या है. उसके लिए हमें समझना होगा कि जब हम कोड लिखते हैं, जब आप HTML CSS लिख रहे होते हैं, वो ब्राउज़र में शो कैसे होता है और उसकी जर्नी रहती कैसी है, फ्रॉम कोड टू डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन, वो होता कैसे है. तो देखिए जब आप अपने VS कोड से या अपने कोड एडिटर से जब भी आप HTML और CSS फाइल के थ्रू एक वेबसाइट बनाने को ट्राई कर रहे होते हैं, जब आपको वेबसाइट बनानी होती है, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने ब्राउज़र को कि आपको बिल्ड कैसे करनी है वेबसाइट और उसको डिस्प्ले कैसे करना है. लाइक HTML में तो आप कंटेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, दैट कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, और CSS में आप उसकी स्टाइलिंग डिसाइड करते हैं कि वो दिखेगा कैसे, राइट? सो अगर जब आप ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ब्राउज़र का काम है उन इंस्ट्रक्शन को सुन के आपको रिजल्ट देना. बट ऐसा नहीं होता है कि ब्राउज़र सिर्फ उसको रेंडर करता है एज अ इमेज, एज अ स्टैटिक इमेज. ऐसा नहीं होता है. ब्राउज़र उन इंस्ट्रक्शंस को लेता है और वो उसको इट टर्न्स देम इनटू समथिंग दैट कैन बी manipulated, rearranged and animated like building blocks that respond to your touch. Meaning कि वो उनको किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है जिसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर एनिमेट कर सकते हैं. यहाँ तक कि आप उन पे इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं जो आपके टच को रिस्पॉन्ड करेगा. और वो जो समथिंग है वो हम आगे डिफाइन करेंगे. और ओके, लेट मी गिव यू अ स्पॉइलर दैट समथिंग इज नथिंग बट इट इज DOM, document object model. DOM. This is where DOMs comes into the play. It is like the browser's own dictionary. It reads your HTML and XML instructions and create a dynamic tree-like structure that represent your web page element. So DOM browser का ही part है, because I told you DOM is like browser's own dictionary. Each element on your web page becomes an object in this dynamic tree-like structure. These objects collectively forming the DOM, allowing the browser to understand the relationship and properties of the elements. It provides a way for the browser to navigate through the web page, access content and manipulate it as needed. So, in simple language, ये जो आपका देखिए, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करते हैं आपका इस डायनेमिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, राइट?
वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये काम ब्राउज़र ही कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट कलेक्टिवली, ये जितने भी डेटा है, दीज ऑब्जेक्ट कलेक्टिवली फॉर्म द डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इससे फ़ायदा क्या है कि इससे ब्राउज़र को ये अलाउ करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिलेशन क्या है बिटवीन एलिमेंट्स, कौन पेरेंट है, कौन सिबलिंग है, और एक वे प्रोवाइड कराता है जिससे कि आपका ब्राउज़र नेविगेट कर सकता है थ्रू दी वेब पेज, राइट। और इस फ्यूचर में आप इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जो कि हम सीखेंगे। एंड सी, आपने ये देख लिया डॉम बनता कैसे, ब्राउज़र क्या करता है। सो अब इसमें इंटरेक्टिविटी कहाँ से आती है? क्या वो ब्राउज़र का पार्ट होता है? नहीं। इंटरेक्टिविटी कैन ओनली बी डन बाय जावास्क्रिप्ट एंड दिस इज वेयर द ट्रू मैजिक हैपन्स। लिसन, जावास्क्रिप्ट इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज, राइट? It can interact with the DOM almost like a puppeteer pulling the strings behind the scene। जैसे कठपुतली वाला होता है, वो सीन के पीछे से आपकी कठपुतली नचा रहा है, वो ही पावरफुल है। इसी टाइप से जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल होती है कि वो इंटरेक्ट कर सकती है डोम के साथ, और वो ही इसमें चेंजेस, लाइक वी आर टॉकिंग अ टर्म लाइक मैनिपुलेशन, राइट, वो ही इसमें मैनिपुलेट कर सकती है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ग्रैब करते हैं और हम उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उनका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इवन अगर हम ग्रैब ना भी करें और हमको कोई न्यू एलिमेंट बनाने हैं डायनेमिकली, वो हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं विदाउट गोइंग टू HTML फाइल। तो देखिए, अभी तक हमने डिटेल में देख लिया है कि होता क्या है जब हम HTML और CSS का कोड लिखते हैं, ब्राउज़र कैसे डोम क्रिएट करता है जब वो HTML और CSS को पार्स कर रहा होता है, एंड हाउ द जावास्क्रिप्ट प्ले अ मेजर रोल इन एडिंग इंटरेक्टिविटी। मैं उसको क्विकली आपके लिए समराइज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि डोम आखिरकार दिखता कैसे। देखिए अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आफ्टर रीडिंग द कोड ब्राउजर क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर्ड लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दिस मॉडल ऑर्गेनाइजेज योर वेब पेज एलिमेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस इनटू एन ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर। और ये कुछ ऐसा शो केस होता है, राइट। देखिए सबसे टॉप पे डॉक्यूमेंट होता है, उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, दैट इज HTML के दो चिल्ड्रन होते हैं, दैट इज हेड एंड बॉडी। हेड के बिकॉज हमने ये ट्री ऐसा बनाया है जिसमें हमने सिर्फ अभी टाइटल एज अ चाइल्ड लिया है, बट यहाँ पे और भी चाइल्ड हो सकते हैं, राइट, और भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। लाइक आपके मेटा टैग्स हैं, आपके CSS लिंकिंग है, या लिंक वाले टैग्स जितने भी होते हैं, लिंक वाले आपके स्टेटमेंट जो होते हैं वो हो सकता है। एंड सेकेंड चाइल्ड जो होता है HTML का, वो होता है बॉडी। सो देयर आर 2 चिल्ड्रन ऑफ HTML, हेड एंड बॉडी। बॉडी के आपके कितने भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, everything you are including in this is the children of body। H1 script tag और आपका फॉर्म्स, टेबल्स, और जितना भी आपको जो भी आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, वो सभी इसके चिल्ड्रन होंगे बॉडी के, और वो आपस में सिबलिंग्स होंगे। और इसके बाद जावास्क्रिप्ट का रोल आता है, वो एंटर करता है सीन में और दिखाता है अपनी असली पावर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है कि वो डॉम के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, रिमूव कर सकती है एलिमेंट्स को, ऐड कर सकती है। तो जावास्क्रिप्ट इज द रियल हीरो हेयर। साथ ही साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एक सिंपल HTML जो आपका HTML फाइल है, उससे आप बेसिकली डॉम ट्री बनाते कैसे हैं, या ब्राउज़र कैसे उसको ट्री को बनाता है, राइट। सो देखिए लेफ्ट में हमारे पास एक VS कोड में मैंने एक कोड स्निपेट ली हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली 2 ही टैग हैं, 2 ही एलिमेंट हैं, H1 एंड P बॉडी में, और बेसिकली हेड में 3 हैं हमारे पास चिल्ड्रन, मेटा एंड टाइटल, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि हाउ वी आर मेकिंग ट्री। जस्ट सी, डॉक्यूमेंट तो हमारा रूट नोड है, ये तो हमेशा ट्रूथ है, राइट। दिस इज यूनिवर्सल रूल ट्रूथ कि डॉक्यूमेंट तो आपका रूट नोड रहेगा। डॉक्यूमेंट का एक चाइल्ड भी होगा जो कि HTML ही हो सकता है, राइट। देयर इज नो कन्फ्यूजन इन दिस। और HTML के 2 चिल्ड्रन होंगे, डेट इज हेड एंड बॉडी, राइट। ये भी हमारा फिक्स्ड है, बट फिक्स्ड क्या नहीं है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हेड में क्योंकि हमने एग्जाम्पल में 3 टैग लिए हैं, तो यहाँ पे 3 हमारे चिल्ड्रन हैं, बट यहाँ पे हमारे और भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ऐसे ही बॉडी में हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिए हैं, 2 HTML एलिमेंट्स लिए हैं, H1 एंड P टैग। लेकिन अगर हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे तो हमारे पास और चिल्ड्रंस हो जाएंगे। और बेसिकली डिपेंड्स कि आपका वेब पेज कितना बड़ा है, आपने कितना कंटेंट उसमें यूज़ किया, कितने HTML एलिमेंट्स यूज्ड हुए हैं, वो बटन है, फॉर्म्स हैं, इनपुट है, वो सभी कितना यूज़ हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि ये ट्री कितना बड़ा होगा। बट
बेसिक आउटलाइन मैंने आपको बता दी है कि ट्री ब्राउज़र ट्री को बनाता कैसे और बेसिकली आप कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर ये अभी तक लेक्चर में हमने डॉम समझ लिया, डॉम होता क्या है, डॉम की एप्लीकेशन देख ली है कि हमें नीड क्यों थी डॉम की, और बेसिकली डॉम पार्ट किसका है, ब्राउज़र का पार्ट है या जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और साथ ही साथ हमने देखा कि मेन मैजिक होता कहाँ है, वो होता है जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट कैसे आपको इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। इस सभी को हम आगे की वीडियोस में डिटेल में भी पढ़ेंगे और इसको हम काफ़ी डिटेल में जाने वाले हैं और हम रियल लाइफ केसेस भी देखेंगे जहाँ पर हम मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सो बेसिकली आप इसको मास्टर करेंगे, ये तो सिर्फ आपका एक बेस सेट करने के लिए था। एंड नाउ इन द एंड ऑफ द लेक्चर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है तो इस लेक्चर को एंड करते हैं। और मैंने आपके लिए एक माइंड मैप दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग वेब पेजेस। सो बेसिकली देखिए, इसको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्पफुल होगा। सो इनिशियली 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहले आपका ब्राउज़र रीड करता है HTML और CSS को, जिसमें CSS आपका डिफाइन करता है स्ट्रक्चर एंड CSS स्पेसिफाई करता है स्टाइल। उसके बाद जो रेंडरिंग इंजन प्रोसेसेस हैं उसमें क्या होता है, सिंपली आफ्टर रीडिंग HTML एंड CSS एक विजुअल वेब पेज बन जाता है। एंड आफ्टर दैट बाय मेकिंग दिस विजुअल वेब पेज, ब्राउज़र क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। एंड वाइल पार्सिंग द HTML, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की डेफिनेशन है यहाँ पे कि डॉम रिप्रेजेंट वेब पेज स्ट्रक्चर, HTML एलिमेंट्स को ट्री नोड्स की तरह रिप्रेजेंट करता है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देता है। सो यहाँ तक तो डॉम क्रिएट हो चुका है और सिंपल है कि भाई पार्स किया HTML CSS को, विजुअली बनाया और ब्राउज़र ने ही अपनी डिक्शनरी से डॉम को क्रिएट कर दिया। एंड देन द जावास्क्रिप्ट कम्स इनटू द रोल एंड इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल because it is very powerful, so it can interact with DOM. It can respond to user actions such as form filling, button click or any other thing. Modify कर सकता है DOM को डायनेमिकली, आपका टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकता है, रियल टाइम अपडेट दे सकता है। रियल टाइम अपडेट में हम आगे देखेंगे भी कि हम कैसे चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें कि चैट्स चल रही हैं लेकिन यहाँ पे कोई डिले नहीं है, तुरंत आपकी चैट्स आप सेंड भी कर पा रहे हो और रिसीव भी कर पा रहे हैं, वो भी एक DOM का पार्ट है, राइट। इवेंट हैंडलिंग, JavaScript allows you to add event listener to DOM elements. DOM elements are simply HTML elements obviously, but in object form. When user interact with element, events are triggered. मान लीजिए आपने एक बटन को क्लिक किया जिस पे आपको शो करना है हेलो माय नेम इज़ पीयूष, और आपने एक बटन को क्लिक किया जिस पे आपको शो करना है डोंट टच मी। सो ये सभी इंटरेक्शंस, या आप डाइस को रोल करते हैं, वो वाला जो आपका गेम होता है, ये सभी इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं इवेंट हैंडलिंग के थ्रू, और ये भी DOM का पार्ट है जिसमें जावास्क्रिप्ट आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है बिकॉज ऑफ इट्स पावर्स। एंड समिंग अप, ये सारी चीज़ें मिलके एक मॉडर्न वेब एक्सपीरियंस को एम्पावर करती है, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाती है, और ये आज की बहुत ज़्यादा नीड है। विदाउट DOM यू कैन नॉट इमेजिन अ गुड वेबसाइट, यू कैन जस्ट इमेजिन अ शिटी वेबसाइट विच इज़ लाइक बेस्ड ऑन 2010, ओके।